अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज युदय मौसमस मज बेहतरी वुचन तत आम सरगर्मियां बहाल सपजमज तो दुई पत जमीनी तो फिजाई रबत बहाल सपुदमुत जुम श्रीनगर कौमी शाहरास पे पतमन दोन दोहन कहिया गाड़ दरमांद आज ताहम आज ट्रैफिक ब्रोह पकन इजाजत दिन आमुत यम पत मुसाफिरों राहत महसूस करमज ड्राइवरन हिदायत दिन आम तम गसन गाड़ चलानस दौरान एहतियात वर्तावन युथ कान नाखुशगवार वाक यी पेश यपर मोगल रोड श्रीनगर लेशारा संथन टाप गुरेज बांडीपोरा रोड मुसलसल ट्रैफिक खतर बंद थवन आमुद तमाम इंतजामिया तरफ यकीन दहानी कर आम शीन तुलन कार्रवाई जारी तो यम अहम सड़क तयन ट्रैफिक खतर जल्दी बहाल करना। मदद दे खुदा चल 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 चलते बनो शबाश 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 चलो ब्रेक का इस्तेमाल नहीं ठीक है चलो 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 मदद दे खुदा मदद दे खुदा। खराब मौसमी सूरत हाल पेश नजर इदवाई रेल सर्विस ते मुअत्तल करने आमज ताम आज सुबह रेल सर्विस ते बहाल करने आमज तो बारामूला पे संगलदान ताम शेड्यूल मुताबिक रेल सर्विस जारी। जम्मू कश्मीर के अंदर सीजन की पहली बर्फबारी हुई और बर्फबारी से अगर हम देखें कल दिन भर हवाई यातायात सर्विस भी बंद रही, वहीं पर रेल सर्विस भी कल दिन भर मुअत्तल रही। गए जो है बडगाम से लेकर बारामूला तक जो है रेल सर्विस को चलाया गया, मगर जहां आज दिन की हम बात करें सुबह से ही जो है रेल सर्विस को बहाल किया गया है। कुछ ट्रेनें जो बडगाम से लेकर संगलदान तक जाती है और कुछ ट्रेनें संगलदान से लेकर बारामूला तक आती है। कुछ ट्रेनों को जो है आज भी कैंसिल किया गया है, मगर जो रेल सर्विस है वो दिन भर जारी रहेगी। गुलिस्तान न्यूज के लिए रेलवे स्टेशन बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। प्रदेश कांग्रेस पार्टी नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी सिंह दरफावाज त्राल इलाकन मुख्तलिफ जायन हूं दौर करने यथ दौरान तमो शीन पेन पत लुकन दरपेश मुश्किलातन हूं जायज़ हेत। तमो मौके पे वोनमुत तमाम सड़कन पे शीन तुलना आमुत तो इंतजामिया लुकन हंद मुश्किलात दूर करने हवाले संजीद युथ लुकन वंद कालस दौरान राहत वातन ये। देखिए आज हमारा एक फ़र्ज़ बनता है सब लोगों का मिलजुल के, इसमें राजनीति कोई नहीं है कि किस इलाके में कहाँ भारी बर्फ़ गिरी है, कहीं नुकसान हुआ, कहीं कुछ हुआ, उसका जायज़ा लेना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। और मैं भी आज इसी सिलसिले में कल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैं इन टच रहा और उन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया और उन्होंने जहाँ जहाँ, क्योंकि हमारे पास मशीनें टोटल 4 थी और 4 मशीनें जो हैं वो पूरे इलाके, क्योंकि हमारा 100 कुछ गाँव है और उन 4 मशीनों ने भी, मैं ये जो अपना डिपार्टमेंट है मैकेनिकल डिवीज़न हो गया, फिर डीसी पुलवामा हो गए, एडिशनल डीसी यहाँ के हो गए, इन सब ने कोऑपरेट करके जितने भी गांव हैं, मुझे लगता है कि कल रात तक 90% गांव जो थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। अब जो इक्का दुक्का रहेगा वो उसमें लगी हुई, आपने देखा इसमें अड्डे में अभी तक नहीं हुआ था क्लियर और अभी मशीन लगी आपके सामने क्लियरेंस हो रही है। और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो जाके सारा काम करें, लोगों को कोऑपरेट करना पड़ता है, लोगों को भी उनके हाथ बटाने, क्योंकि पहले आप देखते थे पहले कौन सी मशीनें होती थी, पहले कौन से बाकी इतने सुविधाएं होती थी जिससे बर्फ़ उठाई जाती थी। पहले भी हम लोग सड़कों पे आते थे, पहले भी हम घर से बेलचे वगैरह लेके निकलते थे और अपने रास्ते क्लियर करते थे। तो हम लोग ताउन एडमिनिस्ट्रेशन का करना भी, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कहीं पर फेलियर हो तो उसको उजागर करना भी हमारा काम है। लेकिन मुझे त्राल को लेके जो कल लगा कि यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया, फिर सिविल इंतज़ामिया जितना भी था, डिस्ट्रिक्ट से लेकर यहाँ त्राल तक, अवंतीपुरा तक, उन्होंने भरपूर लोगों को जो फैसिलिटेट किया और रात देर तक अपने जो उनके मुलाजिम हैं वो लगे रहे। और आज आप देख रहे हैं वही चहल पहल, आपके रोड जो हैं सारे खुले हैं। देखिए ये लोगों की गलतफहमी है। एलजी साहब जो है वो उनका अपना एक दर्जा है और हमारी
सरकार चुनिंदा जो बनी है, जिसमें उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और वो भी कल ही उन्होंने गांदरबल में थे, वो गांदरबल से तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की, और उन्होंने भी अपने तौर अपना जो फीडबैक था अफसर साहिबान से लिया। और उसमें ये नहीं है कि सरकार और LG हाउस मिल के सब लोगों ने काम किया, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता था, हम भी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल है उनको, हमारा भी फ़र्ज़ था कि उनको कॉपरेट करते। उन्होंने, मैं कहूँगा कि मैंने DC साहब से जब कल बात की, मैंने एडिशनल DC साहब से बात की, मैंने तमाम मैकेनिकल डिवीज़न या बाकी लोगों से बात की, और सब ने कॉपरेट किया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम कहाँ नहीं करेंगे या नहीं हो रहा है। और काम जो था उन्होंने भरपूर इस ठंड के मौसम में, वो भी बेचारे अपनी गाड़ियों पे, मशीनों पे बैठ के, ड्राइवर हजरात, ये त्राल म्यूनसिपलिटी ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं सब लोगों का भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और कहता हूँ कि आने वाला कल अगर कोई भी ऐसी आफत हो जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जैसा ये बर्फ़ गिरी, हम पहले चाहते थे कि बर्फ़ गिरनी चाहिए, अब बर्फ़ इतनी गिरी कि हम लोग इसको हटाने के लिए परेशान ना हो जाए ना, क्योंकि ये तो रहमत है। उस रहमत का भी हमको खैर मकदम करना चाहिए, और इसको खुशी खुशी हमको लेना चाहिए कि ये बड़े दिनों के बाद बर्फ़ पड़ी, ठंड में फ़र्क पड़ा, और ये बीमारियां थी, आदमी उनसे दूर रहेगा। अच्छबल कोकरनागस मज तज शीन पेमुत एग्जीक्यूटिव अफसर R&B शमसुद्दीन तरफ वन आमुत जे अहम सड़क बहाल करना आम जन लिंक रोड ते जल्दी बहाल करने युथ लुकन फेरनस थोरनस मज राहत वात। तमो वोन जे लुकन छन घबराने जरूरत, इंतजामिया पूर पट मुतहरिक। 106 है, जिसकी टोटल माइलेज है 172.63 किलोमीटर, जिसमें से MED को 37 रोड्स आते हैं जिनकी माइलेज है 107.2 किलोमीटर, और R&B को 69 रोड्स आते हैं, लिंक रोड्स, जिसमें जिनकी माइलेज बनती है 65.43 किलोमीटर जी। इस वक्त हमने 11 बजे तक आज की डेट में लगभग 50% क्लियरेंस की है। 32 किलोमीटर हमने क्लियर किया आउट ऑफ 65 किलोमीटर हमने क्लियर किए हैं जी। और इस वक्त भी हमारी मशीनरी लगभग नए रोड्स पे है। इंशाल्लाह उम्मीद है आज 4-5 बजे तक सारे रोड क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से एक मिशन हमारे गोपालपुरा खुंद्रो में एक है, हरदोतोरो सियादास में दूसरी है, त्यालवनी में है, कवारी गांव में और एक है, एकिन गांव मोहरीपुरा में एक है, ब्रेठी थजवारा में एक है, बंतुरू में एक है, दमाला इंटीरियर में एक रोड एक मशीन है। एडन साहब, क्या वजह है कि आज ज्यादा लोगों को वेट करना पड़ा स्नोकर उसके हवाले से? असली बेसिकली ये वजह है जो मेन रोड है जो ब्राकपुरा से वाइलू जाता है, जिसकी क्लियरेंस नेशनल हाईवे करता है, उनको कल मशीनरी कुछ ब्रेक डाउन हुआ है सुबह सवेरे, जिसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट ने जो अपनी मशीनरी लिंक रोड पे नई जॉब पहुंची टाइम पे जी, क्योंकि मेन रोड्स क्लोज थे लगभग 12 बजे तक। अभी भी कुछ रोड्स पेंडिंग पड़े हैं, इस वक्त भी कुछ मेन रोड्स पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो गया। लेकिन इस वक्त भी हमारी 9 मशीनें हमने इनको डिप्यूट किया है। इंशाल्लाह आज 4 बजे सारे रोड के लिए आ रही है 31 को, तो क्या आप फुली तैयार है? वी आर फुली प्रिपेयर्ड, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सयाहती मुकाम गुलमर्गी मज आज शीन पेन पत सयाहन हुंद रश वुचन सयाहों खुशी बावान जे तिमन काल पे शीनुक इंतजार तम शीन पेन पत खुशी महसूस करान। सयाहों बाकी लुकन अपील कर्म तम तम शीनुक मज तुलन। यह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन सिंह तरफ ते गुलमर्ग दौर करना आमुत, ये तमो ताज़ सूरत हालुक जायज़ हेद। तमो मकामी लूकन तो सयाहन अपील कर्म तम गसन सफाई हुंद खास ख्याल थावन। MLA त्राल रफीक अहमद नाइक सिंह तरफ आवाज ADC दफ्तर त्रालस में एक मीटिंग हन सदारत करने, यथ मज इंतजामी के दोमियो अफसरों ती शिरकत कर। अत मौके पे ये शीन पेन पत दरपेश सूरत हालुक जायज़ हेनाव, तत इंतजामिया पे जोर दिन आमुत जे तम गसन वंद कालस दौरान लुकन राहत वातन भरपूर कोशिश करें, युथ न लुकन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि सब मुलाजमों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 5 किलोमीटर्स रोड करने थे, 7.5 किलोमीटर्स, उसमें हमने 6.82 किया। वहाँ इतना ज्यादा स्टीप है कि गाड़ी नहीं जा सकती सर। उसके बाद 8% किया।
बारे में मीटिंग ली थी मैंने यहाँ पे। मेरे साथ दोनों तहसीलदार साहब इमरान साहब और ये अपने आरिपल के तहसीलदार साहब दोनों फील्ड मार्शल मुझे लगते हैं, क्योंकि रात दिन ये काम करते हैं। शिकायतें रहती हैं, जाहिर सी बात है। जब आप कहाँ ऐसी पहले अल्लाह का शुक्र है जिसने रहमत बरसाई हम पे, बर्फबारी आ गई, फिली इक्विपमेंट थे, फिली तैयार थी, हमारी मशीनरी यहाँ पे 90% क्लियर हो गए, रोड्स 90%। अब 10% रह गए जो इनर, जो जिनको आप लिंक रोड्स कहते हैं। इनमें एक प्रॉब्लम है, आधे रोडों में मशीन नहीं जा पाती है। इसके लिए हम कोई दूसरा देखेंगे, कोई वाया मीडिया, वो भी शाम तक इंशाल्लाह करेंगे। आपको कोई शिकायत नहीं। लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, R&B के साथ, मैकेनिकल बिजली वालों के साथ, पानी वालों, इनके साथ ताउन करें। जहाँ इनकी शिकायत जेन्युइन शिकायत है, वहाँ हम तक पहुँचाए। हमारे तहसीलदार साहब इमरान साहब हैं, अपने यहाँ आरिपल के तहसीलदार साहब हैं, इनको बताएं हम इन्हीं के लिए खड़े हैं, रात दिन इन्हीं के लिए खिदमत के लिए खड़े हैं, लेकिन शिकायत कान को टीड़ ना हो। देखिए, अब मैं एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी एक बात कहूँ, आपके घर जब आप बाहर निकलते थोड़ा सा बर्फ आपके बाहर है, आप खुद भी का काम करिए, बेलचा उठाइए। जैसे मैं भी MLA हूँ, मेरा भाई रिटायर्ड है, हमने कल खुद बेलचा उठाया, जो पाथ था बाहर तक हमने खुद साफ किया। थोड़ा आप भी ना मेहनत भी करें, इससे ब्लड प्रेशर भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो भी दूर। इसका मतलब यही नहीं कहते कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगी, लेकिन जहाँ आप भी मदद कर सकते हैं आगे आइए, हमारी मदद कीजिए। लोगों से भी मेरी ताउन की गुजारिश है, वो भी थोड़ा हरकत में आ जाए। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, मैं फुल्ली इसमें इनके साथ इस वक्त मतलब मुतमईन हूँ। अपनी जो डिपार्टमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। चले कल परसों कुछ लाइतलाल हुआ, लेकिन कल से काम शुरू हुआ है, ठीक चल रहा है। इस वक्त भी ठीक है, बिजली भी चल रही है, आपका पानी का मसला भी ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट्स आपने देखा, हॉस्पिटल्स भी इन ऑपरेशन है, फूड सप्लाईज वो भी ठीक हैं, एम्बुलेंस भी चल रही हैं। सबों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, लोगों से सब्र की भी तलकीन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप खुश रहे। मैं यहाँ ही हूँ, मेरे तहसीलदार साहब दोनों मेरे साथ हैं, और तहसीलदार अवंतीपुरा भी, कल वो मेरे साथ, उनका नाम यहाँ ना मेंशन करूँ वो ज़्यादती होगी, वो भी मेरे साथ है। अपने जो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सब मेरे साथ है। हम इन्हीं की लोगों की खिदमत के लिए खड़ा है, घबराएं नहीं, बस हम आपके साथ हैं। शायद कल गाड़ी बर्फबारी की वजह से नहीं गई है, लेकिन आज मैं दोनों तहसीलदार से गुजारिश करता हूँ कि अगर गैस एजेंसियाँ उन घर पे उनकी गाड़ियाँ हैं, उनको कहे मैदान में निकले, लोगों की ज़रूरियात पूरा कीजिए। बिल्कुल इसी के लिए मीटिंग है कि 3 जनवरी से फिर बर्फबारी है। मेरी इनके डिपार्टमेंट से बिल्कुल गुजारिश करता हूँ, गाड़ियाँ वो फुली, जहाँ पे उनका कुछ मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट है वो तैयार रखें गाड़ियाँ। मैंने CM साहब से अभी फ़ोन पे बात की, वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे मांगी है वो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी। देखिए, पुलवामा, वची और पामपुर और त्राल में फ़र्क है। पुलवामा बिल्कुल ज़मीनी सतह, वहाँ 5 मिनट लगेंगे गाड़ी को एक दूसरी जगह पहुँच, यहाँ आपको बिल्कुल हिली एरिया है। मैं इसको कहता हूँ रोज़ हर मीटिंग में, स्टेट है विद इन स्टेट। ये जैसे लद्दाख का इलाका है वैसे ये भी है। मैं इनके यहाँ जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो भी तैयार। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ हर ऑफिसर से, शुमाली कशीर डाक बंगलो वरमुलिस मज आवाज एक कन्वेंशन सज करने यथ मज PDP लीडरों सान वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामलन हवाल कथन दाल देना तो सबक वज़ीर आला PDP बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद सज बरस हवाल तैयारी जायज हन आमुद। PDP नायब सदर सरताज मदनी सद तरफ वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गसन 7 जनवरी मुफ्ती मोहम्मद सईद सज बरस हज तकरीब मज शिरकत करें। तमो BJP तनकीद करान BJP पार्टी तरफ आई PDP कमजोर करने की कोशिश करना। अत मौके पे सैयद तजमुल तो पार्टी हंद दोम लीडर ते मौजूद। उम्मीदवार के पार्टी वर्कर कायज के तई जो हमारा इखवत जो के बहुत 12,000 बच्चे तम 12,500 घर, अगर 12,500 घर ने निम 12,500 कबील तो वो आज कत सरकार। अगर मामतुर बोल कुन दपान अगर कत बात कर गोड़ी कीमत खिलाफ गपन दपान वरियो दरी तो वरियो पे 70 पे लड़का यमो कोर इल्हा
और ये मुल्क हमारा, इसका फैसला हम करेंगे। ये कन्वेंशन 7 जनवरी 2025 के मुनासिबत से हो रहा है और पहला जो इसका एडिशन था वो साउथ कश्मीर में, उसके बाद सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में हुआ। उसके बाद आज हम बारामूला आए थे और बारामूला से हमारी यादें बड़ी पुरानी हैं और किसी वक्त में ये हमारे हेडक्वार्टर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बाकी अजला का भी। लेकिन सताज मादनी साहब वाइस प्रेसिडेंट और दीगर सियासी रहनुमा शुमाली कश्मीर के 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो हमारे नुमाइंदे थे वो आए थे। गरज मतलब यह है कि 2002 के बाद बल्कि 1996 के बाद जो सियासी गैर यकीनत का माहौल जम्मू कश्मीर में था, एक वाहिद पार्टी थी जिसके बाद एक इलेक्टोरल फ्रेंचाइज को अपने वोट का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार ही नहीं था। एक ही पार्टी थी, एक ही मशीन थी, एक ही दिन में रिजल्ट आता था। मुझे लगता है कि जो मतबादिल के तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मर्ज वजूद आई, उसके बाद 2 बार हुकूमत साजी का मौका मिला और दोनों बार कौमी पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपना एजेंडा और मैनिफेस्टो जिस अंदाज से बीजेपी की सरकार में गठबंधन में रहकर किया, शायद उसकी मुनासबत से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी लीडरान की जिम्मेदारी है कि इस मिशन को यहीं पे रुकना नहीं होगा। मुफ्ती साहब हमसे दूर जरूर है लेकिन उनका एजेंडा हमारे लिए मिशल रहा है, हमारे फुटप्रिंट है और हम इंशाल्लाह 7 जनवरी 2025 को दारा शिकवा बिजबिहाड़ा का रुख करेंगे, अपने कायद का वहां पर एहतराम करेंगे और उसके बाद जो मजलिसों का इनेकाद होगा, मुझे लगता है कि दुआए मजलिस के लिए बानीपोरा बारामूला से लेकर करना तक जो है लोगों की बड़ी तादाद अपने कायद को खराज अकीदत पेश करेगी। इसी सिलसिले में आज बारामूला आए हुए थे और बड़ा अच्छा लगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोनल सदूर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, साबिक ओहदेदार जो थे, क्योंकि काफी सारे तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सेटअप है अभी नहीं बना है, उसको आज से नौ बनाया जा रहा है और मोहम्मद सताज मदनी साहब का वाइस प्रेसिडेंट बनने पर पहला फंक्शन था। मुझे लगता है जिस बड़ी तादाद में लोग आए थे, आइंदा भी इसी तरह से जो है 7 जनवरी के बाद भी बारामूला आना जाना रहेगा। प्रोटेस्ट करना जमहूरी तर्ज अमल में है, शायद अगर पीडीपी करता तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें नहीं करने देती, क्योंकि उनका अपना एमपी था और प्रोटेस्ट में था और वहीद रहमान पराज साहब, मोहितबान जी, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और बाकी लीडरान जो हमारे उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, छात्रों के साथ खड़े थे। हम ओपन कैटेगरी की वकालत करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और जितने भी कैटेगरीज हैं उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हुकूमत के खिलाफ जब आप एहतजाज करते हैं तो ये बात समझ से बाहर है कि आप यूटी का सीएम है, या तो उनका चलता नहीं है, आपने एहतजाज करने के लिए शायद उनसे बात की होगी, नहीं चला। मुझे लगा कि आगा सईद रोला साहब जो है उन्होंने इंतखाबी मंशूर में ओपन कैटेगरी को रखा था और बाकी जो मुद्दे थे उनका ध्यान भटकाने के लिए एक हिकमत अमली थी, एक मंसूबा तैयार किया गया था कि गुपकार में बाहर जाकर सीएम के रेजिडेंस के बाहर एहतजाज करें। लेकिन हम उस हर एहतजाज के साथ होंगे, चाहे अभी वहीद साहब थे, इल्तिजा महबूबा मुफ्ती साहिबा की बेटी थी, बाकी लीडरान थे, मुझे हम खुद उस एहतजाज का हिस्सा। बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हमारी बरसी है 7 जनवरी को, उसी की तैयारियों में ये मीटिंग बुलाई थी हमने ताकि तमाम अपने साथियों को 7 जनवरी को वहां आने के लिए इज्तिमाई दुआ के लिए वहां आने की दावत दी, इसलिए इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी। वो तो सबको मालूम है कैसे कोशिश की कि हमारी पार्टी को तोड़ने की, हमारे जो लीडर्स थे कितने हमारी पार्टी से भाग गए, हमारी पार्टी से कितने निकल गए, उसमें बीजेपी का ही हाथ है। जो ओपन मेरिट वाला मामला है जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ क्या करना है, किसी रिजर्वेशन वगैरह, मगर लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। अगर उनके साथ नाइंसाफी होती तो सरकार को देखना चाहिए, उनके मामले में भी बात करनी चाहिए उनके साथ कि उनका भी मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, तारीख नहीं होना चाहिए उनका भी मुस्तकबिल। वैसे हम किसी के खिलाफ नहीं है। दैट वाज अ ड्रामा, मैनेज स्टेज ड्रामा, वरना रहुला तो इसी की जमा तो हुक्मरानी करती, इसी की जमा तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं का है, उनको सीधे जाना चाहिए था उनके पास, ऐसा मामला है, ये है ओपन मेरिट वालों का सिलसिला है, मामला है, तो इसको हल करिए, इसको देख लीजिए। मुफ्ती ने भी शमूलियत की, वो तो हम बिल्कुल वो तो हम बड़ी नेक नीति के साथ वहां गए ताकि वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि हम उन लड़कों के साथ हैं, वो इसलिए गए थे, हम नेक नीति के साथ गए थे। नहीं सुनिए, आगा रूहुल्ला एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये तो ड्रामा है, ये तो मकारी है। आप अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बाहर एहतजाज कर रहे हैं, अंदर जाइए, उसके साथ बात करिए, उनको समझाइए, उनको बाहर लाइए और वो उनके बारे में बात करें। बिखरी कहाँ देखा आपने, अंदर देखा बिखरी? बताया है कि शायद पार्टी बिखरी हुई है तो संभालने की बहुत नहीं, वो जो पीडीपी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो लास्ट टाइम हो गया, लेकिन हमारा वर्कर वहीं पे, हमारे लीडर कुछ भाग गए। शिरकत करेंगे जो 7 तारीख, आप भी आ जाए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ, आप भी आ जाइए, देख लीजिए। पॉलिटिकल
جنوبی کشیر ترال روز والے لوگوں شکایت باون سب ڈسٹرک ہسپتالس مز طبی عملچ کمی یمکن مریض مشکل مز ہینس آمد تمو وون یدوے آج صبح اخ مریض ہسپتالس مز داخل کرنا آو تاہم آو نا تس وقتس پہ ڈرپ لاگنے یمکن سہ پرائیویٹ ہسپتال منتقل کرنا آو یہ بی ایم او ترال ظہور احمد سند طرف ون آمد ہسپتالس مز مناسب عملہ تعینات یس مریضن بہتر علاج کرنے مے ناو ماجد اقبال بہت روزان ترال اس کر صبح بٲیِس تھوڑا دود پین کر تمس تھوڑا یڑ نا اس نیو سہ سب ڈسٹرک ہاسپٹل یور ترال تو اس دوپ اتہ ڈاکٹرس نش کر کنسلٹ کورس ڈاکٹر تم دوپن پھلن پھلن چیز تم تھو لکھت دوپن پھلن پھلن چیز کریو ڈی این ایس لگیوس یت گلوکوز لگیوس اس گئی تمن کنسرن تمن دپس یمس لگیو تو گۄڈنیٚتھ گٲنٹہٕ کھیو تمو گٲنٹس آو نہٕ گۄڈنیٚتھ کٕہٕنۍ گٲنٹس آو نہٕ لگ بگ کٕہٕنۍ اور تمہ پتہٕ یُس تہِ آو گۄڈنیٚتھ آیہِ تِم لڑکہٕ لۄکٹی لڑکہٕ ٲسۍ تِم 17-18 years تہٕ تِمو لوگ تِمو کوٚر گۄڈنیٚتھٕے کوٚر تِمن توٚگ نہٕ گۄڈنیٚتھٕے اینجیو کیتھ لاگنُے اور گۄڈنیُک کوٚر تِمن فیل تِمو لوگ نہٕ گۄڈنیٚتھ صحیح چیٖز کینٛہہ تمہِ پتہٕ کٔر کٲم تمہِ پتہٕ آو بیٛاکھ سُہ تہِ اوس یِتھٕے کٔنۍ پرونٕے لڑکہٕ تٔمۍ تہِ دوٚپ بہٕ چھُس نٔرسِنٛگ کران BSc نٔرسِنٛگ کران تہٕ تٔمۍ تہِ کوٚر یِتھٕے کٔنۍ اکہِ لٹہِ ٹراے تٔمِس تہِ گوٚو فیل سُہ گوٚو آوُٹ پتہٕ آو تمہِ پتہٕ لگ بگ اڑِ گٲنٹہِ پتہٕ آو بیٛاکھ سُہ اوس تھوڑا بوٚڑ نفر سُہ کتہِ اوس تمہِ برونٛٹھ اوس نہٕ سُہ ایویلیبل کہیٖنۍ سُہ آو اچانک پتہٕ سُہ پیوٚو انناوُن تٔمِس پیوٚو کال وال کرناوُن تمہِ پتہٕ آو سُہ تہٕ تٔمۍ تہِ لوگ مگر تٔمۍ ییٚلہِ رگہِ لوگ تہٕ أمِس اوس ونان یُس یہِ پیشنٹ اوس ونان یہِ اوس دپان یہِ حظ گوٚو آوُٹ مگر ہُمۍ کوٚر نہٕ اُکُن دیُت نہٕ أمِس پے اٹینشن کوٚر نہٕ أمۍ کہیٖنۍ تمہِ پتہٕ گٔے کٲم تمہِ پتہٕ اوٚن ڈاکٹر اسہِ ڈاکٹرن ووٚنُس دوٚپنس ہے یہِ آوُٹ چھُ گوٚمُت أمِس ہے یتھ ورم تہِ کھوٚت تھوڑا تہٕ کٔڑۍہوٗس یہِ نٮ۪بر تمہِ پتہٕ دیُت ڈاکٹرن بدل پرسکرپشن دوٚپنس أمِس کٔرِو سا پیرسٹمال کٔرِو أمِس نٮ۪برٕ کَنۍ کٔرِوس یہِ یِتھ کٔنۍ پیرسٹمال کٔرِوس اصلی اوس ایڈمنسٹر کرُن سُہ أتی تٔمۍ تہِ دوٚپُن أتی کٔرِو اَسہِ دوٚپُس أسۍ نہٕ کرو اتھس کہیٖنۍ اَسہِ حظ گٔے یِتھ کٔنۍ مسلہٕ اَسہِ حظ گوٚو گٲنٹہٕ ڈۄڑ مر گوٚو اَسہِ ضایہِ نہ توٚگ کٲنٛسہِ لاگُن اینجیو کیاہ چھُنہٕ ییٚتہِ موسٹ بیسِک تھِنٛگ چھُنہٕ اینجیو کیاہ چھُنہٕ تگان کٲنٛسہِ لاگنُے امہِ پتہٕ درٛاے أسۍ نٮ۪بر اَسہِ کوٚر پتہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ أمِس انجیکشن وۄنۍ چھُ أسۍ وٕنکیٚس کران أکِس سٹاٹ أسۍ ٲسۍ شیٖن بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے چونکہ آج کی ویدر کنڈیشن میں ہم نے ایڈیشنل اسٹاف بھی رکھا ہوا ہے جو نارمل روٹین روسٹر پہ ڈیوٹی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اسٹاف رکھا ہوا ہے بیکاز آف دی کنڈیشنس تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں ہاں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں دے آر ہیئر ٹو آبزرو اینڈ لرن باقی ان کو کام کرنے کا کوئی یہ نہیں ہوتا ہے خالی آبزرو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ اور لرن ان کے لیے ہوتا ہے وہاں پر ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے چونکہ آج سنڈے ہے تو سنڈے روسٹر میں ہماری سبھی اسپیشلٹیز نہیں رہتی ہے جیسے ہمارے پاس آج کیجویلٹی رن کرتی ہے اس میں اس پیشنٹ کا جو الزام ہے ان نے بولا ہم کو سیکنڈ پرک لگا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی وین نہیں آتی ہے ہمارے ملازم کو تو وہ سیکنڈ پرک کبھی لگ سکتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس اسٹاف ہو وہی ڈیوٹی پہ رہے جموں کشیر مز آئی آز ماڈیولر کچن ڈیزائنر رگالو کچن شروعات کرنے ام حوالہ سپز سینی کالونی جمس مز افتتاحی تقریب منعقد یت مز MLA وکرم رنداوا سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی ات موقع پہ ذمہ طرف ون آمت یہ آتم نربر بھارتس حوالہ اخ اہم اقدام یہ کت باون لائق زِ رگالو کچن ماڈیولر کچن ڈیزائن کران میرا نام گورو ہے دیش بھر میں سیوائیں دینے کے بعد ریگیلو کچن کا ہم نے ایک سٹور جموں اینڈ کشمیر میں بھی اوپن کیا ہے یہاں پر آپ لائیو کچن اور وارڈروب کے ڈیمو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے گھر کے انٹیریئر کو 100% اپنی نیڈ کے اکارڈنگ کسٹمائز کروا سکتے ہیں مور دین 5 لاکھ کسٹمر کو سرو کرنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو بھی ہم اچھی سروس پرووائڈ کر پائیں گے گڈ آفٹرنون میرا نام دیپانشو مہاجن ہے میں دیپک ہارڈ ویئر اینڈ پینٹ اسٹور جیبل چونک سے ہوں ہماری 42 ایئرس پرانی فرم ہے اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ریگالو کچن کے ساتھ ٹائی اپ کی ہے اینڈ جموں میں بیسٹ وارڈروب اور کچن سولوشنز لائے ہیں تو جموں واسیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر میں یہی میسج دینا چاہوں گا آپ کے تھرو کہ آپ اگر نیا گھر بنا رہے ہیں یا پھر پرانی کچنز اور وارڈروبز رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آئیے ہم آپ کی ڈریم کچنز اور وارڈروبز کو ایک ریالٹی میں کنورٹ کرنا چاہیں گے. دیکھیے بڑا اچھا ہے آدرنیہ پردھان منتری جی کا نویدن دیش بھر کے یواؤں کو رہتا ہے کہ آتم نربر بھارت دیش کا یوا کچھ دینے کی شمتا رکھے کچھ مانگنے کی نہ رکھے. ایک سمے ہوتا تھا جب بچے ہمارے پڑھ جاتے تھے ایجوکیشن میں تو پھر ہر ماں باپ کی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سروس سینٹر میں جائے ان کو جاب لگے. آج بھی وہ ڈیمانڈ رہتی ہے ہونی بھی چاہیے
लेकिन उससे हटके हमारा युवा जो है अभी सेल्फ इन्वेस्टेड जो बिजनेस की तरफ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन उदाहरण हमारे मित्र हैं दीपक जी और राजेश जी, और उनके आगे बच्चों ने एक बेहतरीन यहाँ पे रिगैलो का पूरा इंटीरियर्स, कंप्लीट वार्डरोब्स, कंप्लीट किचन और बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं। घर की एक शान के अंदर एक चार चांद लगाने का काम मुझे लगता है ये कर सकता है। मैं बधाई दूंगा दीपक जी को, राजेश जी को। इनकी माता जी यहाँ आए हैं, उनके आशीर्वाद से बच्चों के लिए जो रोज़गार खोला। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा बाहु क्षेत्र में ना सिर्फ मेरे ये वोटर हैं, मेरे समर्थक हैं, बल्कि इसी क्षेत्र में रोज़गार देने का इनके बेटे ने जो काम किया है ये सराहनीय कार्य है कि ज़रूरत पड़ती है। आज इनके इस आउटलेट से 10 घरों की रोजी रोटी और भी चलेगी। अगर इनका बेटा कहीं इंजीनियर लग जाता, कहीं डॉक्टर लग जाता, तो वो शायद अपने ही घर का पालन पोषण करता। लेकिन आज इस स्वरोजगार से वो 200 घरों का और रोजगार का साधन भी जो है वो जुटाएंगे। और तो नाज़रीन, ये कोशर खबर नामो जतन सयान, खुश रोजू, खुशहाल रोजू, फी अमानिल्लाह।